तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। क्या आप भी यही समझते हो कि श्री राम के वनवास का कारण माता कैकेयी थी? लेकिन नहीं, श्री राम का वनवास ही नहीं, उनका अवतार, सीता हरण, इवन पूरी रामायण, इस सब का कारण था देव ऋषि नारद का वो श्राप जो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को दिया था। हुआ यूं कि एक बार नारद मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी इसी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव वहां भेजते हैं कामदेव को। लेकिन नारद मुनि की तपस्या इतनी स्ट्रांग थी कि कामदेव भी उन पर विजय प्राप्त न कर सके। इसी से नारद मुनि के अंदर अहंकार पनपता है कि उन्होंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली, और इसी का बखान वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने जाके करते हैं। भगवान विष्णु जो समझ चुके थे नारद मुनि के अंदर पनपता हुआ अहंकार, और जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति नहीं। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने रची माया नगरी और विष मोहिनी को बनाया। विष मोहिनी का वह सुंदर स्वरूप देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य तक भूल गए, और उन्हें पाने की इच्छा से वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे हरि जैसा रूप मांगते हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं। उनका शरीर तो हरि जैसा बना देते हैं, लेकिन उनका मुख एक बंदर के रूप में देते हैं। जब स्वयंवर का दिन आता है तो विष मोहिनी नारद मुनि के सामने जाती हैं। उन्हें एकटक देखकर एक मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर एक दूसरे राजा को वर के रूप में चुनती हैं, जो स्वयं विष्णु भगवान थे। लेकिन इस सब के साथ साथ वहाँ बैठे राजा, पूरी सभा, विष मोहिनी और उसकी सहेलियां कहीं ना कहीं नारद मुनि को देखकर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। जब नारद मुनि को यह सच्चाई पता लगती है तब वो इस अपमान से क्रोधित होकर स्वयं विष्णु भगवान को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज मैं स्त्री वियोग में तड़पा हूँ, मनुष्य रूप में आप भी स्त्री और पत्नी वियोग में तड़पोगे, और तब आपकी सहायता करने के लिए आपको मदद भी इन्हीं वानरों की लेनी पड़ेगी। देवर्षि नारद का विष्णु भगवान को दिया हुआ यही श्राप बना था राम अवतार, उनके वनवास और सीता हरण की नींव, जिसने हमें दिया रामायण जैसा महाकाव्य। हरे कृष्णा हरे राम।